जरूरी घर आइएगा। ठीक है जनाब, बंदा हाजिर हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़। अहमद भाई अब्बा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, प्लीज जल्दी करें। क्या हुआ अम्मी? बेटा वो सुबह तुम्हारे अब्बू सैर के लिए गए थे ना, अभी उनके दोस्त अजीम का फोन आया है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें कार्डियक सेंटर ले गए। अच्छा, आप आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ आपको, ठीक है? आप परेशान ना हो। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मामा जी आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा दुआ करो। पानी लेकर आओ जल्दी से। या अल्लाह खैर कर। हौसला रखिए, आप सब ठीक हो जाएगा। हसन के अब्बू, आप कहीं जा रहे हैं? चुतरानी तायरा बानो, लगता है तुम्हें नजर का चश्मा लगने वाला है, और इस हुलिये में तैयार होकर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो अंदर जाकर सोऊंगा। वो दरअसल घर से फोन आया था, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनका पता करने जाना चाह रही थी। अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो साथ ही चलते हैं। मैं कोई इतना वेला नहीं हूं। वो क्या कहते हैं, आखिर को मैं भी चौधरी हूं, मेरे अपने 100 बखेड़े हैं, और वैसे भी ये बीमारी शुमारी शहरियों के चोचले होते हैं। अगर इतना ही है तो अपने भरा एसी साहब से कहो ना, फोन करो उसे, सरकारी गड्डी भेज दे, जाके बाबे की खबर ले आओ। कैसी बातें करते हैं आप? यूं गाड़ी मंगवाना भला अच्छा लगता है, वो भी उन्हीं की इयादत के लिए? रहने दें आप, मैं खुद ही चली जाऊंगी उनका पता करने। तो जाओ ना, शौक से जाओ। मैंने वैसे भी पंचायत में फैसला करने जाना है, बंदे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और सुनो, और हसन पुत्र को भेजते जाना, उसने मेरे साथ जाना है। हसन का इन पंचायतों से भला क्या लेना देना? ओ मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है, वारस है मेरा, मेरे बाद उसी ने ये सब कुछ संभालना है। वो मेरे साथ नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? ओ बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा। वो क्या कहते हैं, शेरा दे पुत्र शेर आया ना, शेरे बब्बर। बिल्कुल ठीक कहा अब्बा जी आपने। और वैसे भी मैं चौधरी का बेटा हूँ, गांव में कुछ टैका शैका होना चाहिए, कुछ रूप शो होना चाहिए। इन कामों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, अभी ये वक्त जो है ना, ये तालीम हासिल करने का है, यूं बर्बाद करने का नहीं है। मेरा पुत्र मेरा बाजू है तो मेरे साथ ही खड़ा होगा ना। तू अपने भरा की फिक्र कर, एसी साहब की, जिसका आगे कोई नाम लेने वाला नहीं है। चलो पुत्र, आ जा। क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ थैंक गॉड, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था, अभी कंट्रोल में है। हाई ब्लड प्रेशर तो मामू के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि उनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाए और उन्हें टोटली सॉल्ट फ्री फूड दिया जाए। ठीक है। अम्मी कहाँ? हाँ, वो अपने कमरे में है, उनकी तबीयत भी कुछ बोझल हो रही थी, राबिया है उनके पास। चलो आओ, उनको भी बता दें कि सब खैरियत है। हाँ चले। अम्मी, हुआ क्या था अब्बू जी को? मैं तो सुनते ही घबरा गई, फिर से हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, हम भी बहुत घबरा गए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अहमद घर पे था, उसने संभाल लिया। क्या करे मेरा भाई, अकेला वो, और इतनी जिम्मेदारियां उस पर, बहनों के बखेड़े अलग और ससुराल के नखरे अलहदा उठाने पड़ते हैं उसे, और इतनी अहम पोस्ट की जिम्मेदारी है उस पर, और अभी एक जिम्मेदारी और बाकी है, छोटी बहन की। ऊपर से औलाद की नेमत से महरूमी। जब भी इस घर में आती हूँ अम्मी, इस घर का सूनापन बहुत खटकता है। सही कह रही हो बेटा, हमें भी यही गम खाया जा रहा है, अकलौता बेटा और वो भी बे औलाद। बस
उसी की खुशी देखने के लिए हमारी बूढ़ी आंखें तरस गई हैं। अब देखें ना अम्मी, उसके साथ के 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं, और मेरा भाई, उसे तो एक खुशी भी नसीब नहीं हुई। अम्मी, अब तो नासिर भी मुझे अहमद के बेऔलाद होने के ताने देते हैं। अरे नासिर की बात तो रहने ही दो ताहिरा। इस कदर बदलिहाज आदमी है कि उससे तो किसी भी उल्टी सीधी बात की तवक्को की जा सकती है। वो ऐसे ही ताने दे सकता है। मगर अम्मी, इस सच्चाई से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। अगर नादिया से औलाद होना होती तो इतने सालों में हो चुकी होती। हाँ अम्मी, आप कुछ सोचे ना। अब देखे ना, हमारा इकलौता भाई है, हमें कुछ करना चाहिए ना, कुछ सोचना चाहिए। क्या बताऊं बेटा, ये डॉक्टर मोए भी तो कुछ नहीं बताते। कहते हैं कि जी मसला कोई नहीं है, बस कुदरत की तरफ से देर है। कुदरत की तरफ से कितनी देर है, क्यों देर है, ये कोई नहीं बताता। अम्मी, कितनी मिसालें हैं। अगर एक से औलाद नहीं हुई तो दूसरी से हो जाती है। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारे भाई की भी किसी दूसरी से औलाद लिखी हो। पापा। बेटा, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। अरे साथ ना सलाम ना दुआ, घर में दाखिल होने के भी कुछ आदाब होते हैं। सॉरी नानो, मैं बस अपने ध्यान में था। साथ तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं यानी, थैंक यू सो मच, मुझे भूख नहीं है। एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती। इस उम्र में लड़के बड़े शोख व शंग और शरारती होते हैं। इसमें तो कोई भी बात नहीं है अपनी हम उम्रों वाली। अम्मी, साथ बहुत सेंसिटिव लड़का है, और वैसे भी आपको मालूम है ना, बचपन में पेश आने वाली उसके वालिदैन के दरमियान अलहदगी ने उसके जहन पे एक गहरा असर छोड़ा है। मगर ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है बेटा, इसने अभी तक दिल पे लगाई हुई है। अम्मी जी, कम उम्री में पेश आने वाले हादसात कभी कभी नन्हे से जहन पर अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये लड़का। जाओ दे दो इसे खाना।